हेलो बेटा, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जो आज का वीडियो है वो 12th आईएससी वालों के लिए है। 2020 और 21 का जो आपका ईयर है, एकेडमिक ईयर जिसे बोलते हैं, 2020 से 21 वाला, मतलब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो 21 में होगा। तो कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस घटाया गया था, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, बहुत लोगों ने देखा भी है उसको। अभी क्या हुआ है, आज की तारीख, मतलब आज की तारीख है 18 सितंबर 20। तो उसमें भी क्या हुआ है, सिलेबस को फर्दर रिड्यूस किया गया है। तो अब आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फर्दर जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस, उसमें थोड़ी सी और कटौती हुई है, मतलब सिलेबस को थोड़ा सा और कम किया गया है। तो चलिए मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पहला लिंक दूंगा जिसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में हुआ, मतलब अभी हुआ था, उसका सिलेबस, जिसमें कि कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं था। पहला लिंक होगा उसका, पीडीएफ होगी, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिलेगा। उसको आप गूगल ड्राइव के थ्रू खोलिएगा। गूगल ड्राइव पे सेव्ड है वो, और गूगल ड्राइव से आपको लिंक मिलेगा। गूगल ड्राइव के थ्रू खोलिएगा। अगर नहीं खुलता है तो गूगल ड्राइव को अपडेट करिएगा या आप मैसेज करिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे आपको ओपन करना है। तो गूगल ड्राइव के थ्रू जब आप उसको खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक आपको मिलेगा, पहला लिंक होगा जिसमें 2020 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, हो चुका है, अभी 2021 में होना है, उसके लिए रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो 2020 वाले में तो रिड्यूस हुआ नहीं था, तो 2020 में जो सिलेबस था उसकी पीडीएफ है। सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। उसमें आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो सिलेबस आपका एक्चुअली हुआ करता था। ठीक है, अब क्या है, अब जो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आज की तारीख के अकॉर्डिंग जो रिमूवल हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर सारा बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि इससे पहले जब सिलेबस रिड्यूस किया गया था तो क्या क्या रिड्यूस किया गया था। जो पहले रिडक्शन किया गया था सिलेबस में, वो सारा रिडक्शन एज सच है, कुछ और रिडक्शन कर दिया गया। तो कुछ और कौन सा कर दिया गया वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। मतलब कुल मिला के आपको करना क्या है, 2020 जो पहला लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर लिखा हुआ भी होगा, वो 2020 के सिलेबस, 2020 का सिलेबस है, उसकी पीडीएफ होगी। उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको लेकर के बैठिए, पेन हाथ में लेकर के बैठिए, और फिर उसमें से क्या क्या आपको काटना है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और आपको साथ में ये भी बता दूंगा, जो सेकेंड लिंक होगा वो होगा अब लेटेस्ट वाला, जो एक्चुअली रिड्यूस कर दिया गया, मतलब पहले रिड्यूस किया गया था वो वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, और जो अब रिड्यूस कर दिया गया, दोनों मिला के जो इसमें हैं। जो बीच में आया था, सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, वो वाला लिंक मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। जो लेटेस्ट वाला रिडक्शन है, दूसरा लिंक उसका होगा। तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वैसे मैं यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है और बोलूँगा भी, तो चाहें तो आप अपनी बुक में भी टिक कर सकते हैं, अपनी बुक में भी आप इसको टिक कर सकते हैं। तो क्या सिलेबस में है वो टिक कर लें, और क्या नहीं पढ़ना है वो टिक कर लें। तो कई तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका आपके पास है कि आप क्या करें, पहला लिंक जो कि 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, वो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें, और उसमें से वो चीज़ें काट लें जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और जो कटी हुई चीज़ों के बाद रिवाइज्ड सिलेबस है, उसकी पीडीएफ का सेकंड लिंक आपको मिलेगा। या फिर अब दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप अपनी बुक लेके बैठें, आपके सिलेबस में अब क्या क्या है वो सेकंड जो आपको लिंक दिया जाएगा उसमें होगा, और क्या क्या काटना है आपको बुक से वो यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले है चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट में
जब आप खोलोगे ये, अगर आप यहाँ से कर रहे हो, जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है पहला वाला जिसमें कि 2020 का सिलेबस है, तो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो उसमें एक सेकंड के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसमें बॉइड्स हैं। बॉइड्स टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जैसे बॉइड्स में हुआ करता था उनका, जैसे यहाँ जो हटाया गया है, जो आपके सिलेबस में था वो सारा ही हटा दिया गया वॉइड्स के बारे में, और यही सिलेबस में था। जैसे इनकी लोकेशन, इनका नंबर, इनका फॉर्मेशन, इनकी रेडियस, ये हटा है। बैंड थ्योरी, देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए ये आएगा, यहाँ पर पढ़ा हुआ होगा 5th नंबर का जो टॉपिक होगा, जो पीडीएफ में पढ़ा हुआ होगा, वहाँ पर बैंड थ्योरी दी गई है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, मतलब सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझाने के लिए एक बैंड थ्योरी होती थी, वो हटा दी गई है। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो थी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ये हटा दिए गए हैं, ये भी 5th के अंदर ही है। उसके बाद 6th में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में से फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये हटा दिए गए हैं। आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये कुछ टॉपिक हैं जो कि सेकंड हेडिंग, जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं आपको पीडीएफ में, सेकंड है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है। एजियोट्रॉपिक की डेफिनीशन है आपके सिलेबस में, टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, क्या नहीं है सिलेबस में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया। और एक और टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो भी हटा दिया गया, पहले ही हटा दिया गया था। ये सारे टॉपिक पहले ही हटा दिए गए थे, ये भी पहले हटा दिए गए। अब लेटेस्ट में ये और हटा दिया गया। ये थर्ड के अंदर भी उन्होंने ABCD करके टॉपिक्स लिए हैं। तो ई पे जब आप आएंगे तो ई पे है, देखो थर्ड के अंदर बेसिकली है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ए में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सब कुछ है, बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डी ऑस्मोटिक प्रेशर है, वेंट हॉफ बॉयल्स लॉ, वेंट हॉफ चार्ल्स लॉ, वेंट हॉफ एवोगैड्रो लॉ, ये भी है। उसके बाद क्या है, ये जो वेंट हॉफ फैक्टर वाला है जिसमें एबनॉर्मल मोलर मास आता है, ये ई के अंदर दिया गया है। ई के अंदर एबनॉर्मल मोलर मासेस वाला पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया गया है। यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है, उसके साथ रिलेशन होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फार्मूलाज होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फार्मूलाज होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, जो एफ के अंदर आएगा, एफ के अंदर ये सब हटा दिया गया है। मतलब कुल मिला के वेंट हॉफ फैक्टर हटा दिया गया है। ये अभी लेटेस्ट हुआ है क्योंकि हमने इसको ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए। बाकी पहले ब्लैक वाला पहले भी हटाया गया था, अब भी हटा हुआ है, और ब्लू वाला लेटेस्ट हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम आए, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नया कुछ नहीं हटाया गया था, नया कुछ नहीं हटाया गया है, पहले ही दोनों टॉपिक्स पूरी तरीके से हटाए गए थे। जब आप पीडीएफ पे जाएंगे तो 8th पढ़ा हुआ है बैटरीज, बैटरीज टॉपिक पूरी तरीके से हटा है। प्राइमरी, सेकेंडरी सेल्स, लेग्लांची सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, ये सब हट गए हैं पूरी तरीके से। तो कोई डाउट मत रखिएगा, इसलिए मैं पूरा यहाँ पर डिक्टेट कर रहा हूँ। कोरोजन टॉपिक पूरा हट गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग, ये सब है, इसका प्रिवेंशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक हटा है। उसके बाद चैप्टर 4 पे अगर हम आएंगे, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में जब आप 5th पे आएंगे तो जीरो ऑर्डर उसमें कहीं पे आपको मिलेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हटा दी गई हैं। उसका जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है वो हट गया है, एग्जाम्पल्स हट गए हैं, सब हट गए हैं। और लेटेस्ट अभी कोलिजन थ्योरी जो कि आएगी 8वें नंबर पे। कोलिजन थ्योरी में बहुत कुछ है, कंडीशंस फॉर अ केमिकल चेंज, क्लोज कॉन्टैक्ट है, कोलिजन्स टू बी इफेक्टिव, एनर्जी बैरियर्स, ये सब हैं, ये पूरा टॉपिक हटा है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये पूरी तरीके से हटी है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में ये एलिमेंट्री रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्लोएस्ट स्टेप, रिलेशन बिटवीन द रेट एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, ये सारे पूरी तरीके से हट गए हैं। ये 9th नंबर पे दिया गया है। फिर आप आएंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में पहले से ही हटा हुआ था, फर्स्ट के अंदर फ्रूंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका ग्राफ, इसका एक्सप्रेशन फ्रूंडलिच का, और एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, ये पहले से ही हटे हुए थे। एंजाइम कैटालिसिस जो कि आपको सेकंड के अंदर मिलेगा, ये पहले से ही हटा हुआ था। थर्ड होता है कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स के अंदर से नई चीज हट गई है।
प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के जितने भी मेथड्स हैं, जैसे कि पेप्टाइजेशन, ब्रीडिक्स आर्क मेथड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ये सब हट गए। प्यूरिफिकेशन में जैसे आप डायलिसिस पढ़ते थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे हट गए। चैप्टर नंबर 6 जो कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में मेटलर्जी भी कहते हैं, यहां से पहले ही हटा दिए गए थे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, जिसमें इलिंगम डायग्राम्स आते हैं, वो पहले से ही हटा दिए गए थे। अब जो नई चीज हटी है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, उसमें से एक होता है वेपर फेज रिफाइनिंग और एक होता है जोन रिफाइनिंग, ये हट गए। इसके अलावा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज, ये पहले से ही रिमूव थे। चैप्टर नंबर 7 जो कि पी ब्लॉक होता है, अगर हम 15th ग्रुप पे आएंगे तो 15th ग्रुप में ये पहले ही सब हटा दिया गया था। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम कहते हैं कि पूरी तरीके से हटा दो, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड समथिंग, जो सिलेबस में है वो स्ट्रक्चर ही थे, तो वो पूरी तरीके से हटाने हैं। जैसे कि जब आप यहां आएंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, यूजेज, ये सब रिमूव करने हैं, आपको पूरी तरीके से रिमूव करने हैं। अमोनिया गैस के बारे में जो भी है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सारी हटानी है। उसके बाद जब आप आएंगे 6th पे दिया है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड देयर स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर, वो पूरी तरीके से ये हटे हैं। फिर फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये आपको हटाने हैं। 16th ग्रुप में आपको मिलेगा सेकेंड टॉपिक है ऑक्सीजन गैस, डाई ऑक्सीजन, इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज, वो सब हटेंगी। फिर सेकेंड ये हो गया। थर्ड ओजोन रहेगा एज सच, वो नहीं हटा है। फिर आप आएंगे फोर्थ जिसमें दिया गया है सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स हट गए हैं, इसके एक्सट्रैक्शन की जो फ्रेश प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हट गई है। फिर आप आएंगे नंबर 6 सल्फ्यूरिक, नंबर 6 पे है यहां पर, हाँ 6 पे एक तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हटे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ये नया हटा है, पहले नहीं हटाया गया था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के जो भी कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हटा दी गई। इसका मतलब ये बड़ा रिडक्शन हुआ है, ये अभी लेटेस्ट हुआ है। इसके बाद आप आइए 17th ग्रुप पे। 17th ग्रुप में पहले से ही ये हटा दिया गया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब पहले से ही हटा दी गई थी। फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये पहले से ही हटा दिए गए थे। ये आपको 4th नंबर पे मिलेगा जब आप ये PDF देखेंगे तो ये हट गए हैं। उसके बाद आप आइएगा D एंड F ब्लॉक, जो कि अच्छा इसके बाद 17th ग्रुप के बाद 18th ग्रुप में से कुछ भी नहीं हटा है, ना पहले हटा था ना अब हटाया गया है। और यूनिट नंबर 8 जो है D एंड F ब्लॉक, वहां से कुछ भी आपको नहीं हटाना है। मैंने बहुत थॉरोली पढ़ा है तो वहां पे बस एक लाइन मिली है, सबसे नीचे PDF में है, इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, जो कि pH डिपेंडेंट होता है, वो एक चीज बस हटी हुई है। इसके बाद यूनिट 9 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, पहले ही यहां से जब आप 4th नंबर पे आओगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो आपको नहीं करनी है, पूरी तरीके से हट गई है। इसके बाद 5th नंबर पे आओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये पूरी तरीके से हट गया है टॉपिक, ये भी आपको नहीं करना है। यूनिट 10 पे आओगे जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं, यहां पर ये जो चीजें रिमूव्ड हैं ये पहले ही रिमूव कर दी गई थी। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स और DDT का स्ट्रक्चर, ये चीजें अब आपको नहीं करनी है, मतलब नया कुछ भी नहीं हटा है। यूनिट 11 पे आओगे तो यूनिट 11 में एल्कोहल, ईथर और फिनॉल्स होते हैं। तो एक चीज जो हटी है वो है इथाइल एल्कोहल के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया था, जहां लिखा हुआ है आप PDF में देखिएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल बाय बॉश प्रोसेस, ये हटा है।
एंड इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हटा है। इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड थी वो हटी हैं। मतलब मिथेनॉल, यहां लिखा नहीं मैंने, मिथेनॉल और इथेनॉल के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट अलग से जो दिए जाते हैं, जनरल नहीं, जो अलग से दिया जाता है वो रिमूव किया गया है। इसके बाद एल्कोहल में ही जब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आओगे तो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी भी है, लेकिन डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म थी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन को हटाया गया है। और एराइल ईथर्स, एलिफेटिक ईथर्स होते हैं एक, वो हैं, एराइल ईथर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एराइल ईथर्स मतलब बेंजीन रिंग पे O होगा, फिर आगे कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, वो ईथर्स पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। यूनिट 12 है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नथिंग टू रिमूव, यहां से कुछ भी नहीं हटाया गया था पहले भी ना अब। अब आप आएंगे यूनिट 13 पे, जो कि होती है नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें से पहले भी ये हटा दिए गए थे साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ये आपको नहीं करने हैं, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस नहीं करनी है। फिर आप आइएगा यूनिट 14 जो कि बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज तो पहले ही हटा दी गई थी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन अब लेटेस्ट क्या हुआ है, विटामिन्स टॉपिक भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। विटामिन्स में क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, जो भी विटामिन्स हैं A, B, C, D, E, K, इनका क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, जो भी है वो सब कुछ मतलब हट चुका है। इसके बाद फिर आता है यूनिट 15, ये नया चेंज है, पॉलीमर्स। ये चैप्टर पहले नहीं हटा था, लेकिन अब ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया। हालांकि हमने ब्लू कलर से नहीं लिखा, लिखना भूल गए, ये चैप्टर पूरी तरीके से हट चुका है। और यूनिट 16 पे आओगे जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पहले से ही सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में जितना भी है सब हटा दिया गया था, वो अभी रिटेन किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बेटा। तो आपको करना क्या है, या तो आप अपनी मैं बताता हूँ, जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि मैं आपको 2 लिंक्स दूंगा, 3 लिंक्स दूंगा। 2 लिंक्स जो होंगे, पहला लिंक होगा वो होगा 2020, मतलब जो एक्चुअल सिलेबस आपका हुआ करता था, पहला लिंक होगा वो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो आप क्या करें, उसको PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें, राइट। फिर उसमें आप क्या करें, ये चीज़ें कट कर लें। दूसरा लिंक होगा जो अब लेटेस्ट सिलेबस है उस PDF का होगा, लेटेस्ट में अब जो सिलेबस है। तो दूसरा तरीका आपका यह है कि आप किताब में क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक स्टिक कर सकते हैं अपनी बुक में, जो भी बुक आपकी चलती है, जो भी रेफरेंस बुक आपके यहाँ है आप यूज़ करते हो उसको, उस बुक में आप उन टॉपिक्स को टिक कर लो जो आपको पढ़ने हैं, और जो नहीं पढ़ने हैं उनको भी आप टिक कर लो, ये तरीका है। तीसरा लिंक वीडियो का हमारा है, पुराना वाला वीडियो जो हमने बनाया था, जो ये जो ब्लैक लिखा है ये वाला देखने की जरूरत है नहीं मुझे अब लगता है, क्योंकि अब जब ये वाला लेटेस्ट आ गया तो आप इसको ही देखें। वो तीसरा लिंक चलिए मैं फिर अगर देता भी हूं तो नहीं देखिएगा। बाकी के लिंक्स हमारे जो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, जिसके वो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो आपको देंगे। उसमें आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी। उसमें डिलीटेड पोर्शन को आपको खुद हटाना होगा, मैंने उसमें पूरा पढ़ा रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आप एक बार विजिट कीजिए, सारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, आप एक लेक्चर्स कुछ देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।